कि मैंने क्या किया था। मैं तो किसी को परेशान भी नहीं करता था। मुझे बस बाकी बच्चों की तरह एक साधारण लाइफ जीनी थी। उन दोनों की मौत हो चुकी है, एक ऐसी मौत जिसका कारण बताया ही नहीं जा सकता। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं लेकर आई हूँ स्कूल हॉरर स्टोरी पार्ट 4। पार्ट 3 में आपने देखा था कि अर्जुन की आत्मा पेड़ पर लटक रही थी और वो बस गरिमा को ही घूरे जा रही थी। गरिमा ये देखकर काफ़ी डर चुकी थी, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन तभी अचानक वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। इस आत्मा का ऐसे अचानक गायब होने का रीज़न क्या है? पीछे से आवाज़ आती है गरिमा और सौरभ की मम्मी की। वो लेके आई थी अपने साथ एक तांत्रिक को, जिसको देखकर अर्जुन वहाँ से गायब हो गया था। तांत्रिक जी वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर एक लड़के की आत्मा फंसी हुई है, उसे जल्द ही मुक्त करना होगा, वरना वो किसी और को भी अपना शिकार बना लेगी। ये आत्मा इंसाफ चाहती थी, ऐसा इंसाफ जो कि उसके साथ बहुत गलत हुआ। फिर तांत्रिक जी पीटी सर की तरफ देखते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप सच बताएंगे या मैं बताऊं? तब पीटी सर बोलते हैं 12 साल पहले की बात है। उस टाइम पर अर्जुन 9वीं क्लास में था। वो भी सभी बच्चों की तरह साधारण बच्चा था जो कि स्कूल में पढ़ने के लिए आता था। वो काफ़ी शरीफ बच्चा था, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करना और ना ही किसी को उल्टा बोलना। बस इसी बात का फ़ायदा उठाते थे बड़े बच्चे जो कि 11वीं और 12वीं कक्षा में थे। वो सभी अर्जुन को काफ़ी परेशान किया करते थे। अर्जुन ने काफ़ी सहन किया, लेकिन उसकी सहन शक्ति ख़त्म होने के बाद उसने प्रिंसिपल को भी कंप्लेंट की। उसने अपने प्रिंसिपल ने इस बात को आया जाया कर दिया और इस बात पर ध्यान नहीं दिया। और एक दिन आता है स्पोर्ट्स डे का। उस टाइम पर सभी बच्चे और टीचर्स बिज़ी थे। उस दिन वही शरारती बच्चे जो कि अर्जुन को परेशान किया करते थे, वो फिर से अर्जुन के पास जाते हैं उसे परेशान करने के लिए। वो अर्जुन को पीछे स्पोर्ट्स रूम में बंद कर देते हैं। वो स्पोर्ट्स रूम बिल्कुल कॉर्नर में था, पीछे के प्लेग्राउंड में। वहाँ पर जल्दी से कोई आया जाया नहीं करता था। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो अर्जुन को वहीं बंद छोड़ जाते हैं। स्पोर्ट्स डे के बाद 2 दिन की छुट्टी होने वाली थी। इस छुट्टी में अर्जुन उसी रूम में बंद रहा, भूखा प्यासा, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। अर्जुन की वहीं पर डेथ हो जाती है। 2 दिन बाद स्कूल खुल जाता है, लेकिन किसी का पीछे जाने का काम ही नहीं था। मैं 1 हफ्ते के लिए छुट्टियों पर था, जिस वजह से बच्चे भी खेलने नहीं आया करते थे। मेरा पीरियड ऑफ ही रहता था, जो कि दूसरे टीचर्स ले लेते थे, और इसी कारण वो स्पोर्ट्स रूम कभी खुला ही नहीं और ना उसके आसपास कोई गया। फिर मैं जब आता हूँ और क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तब पीछे के प्लेग्राउंड में एक अजीब सी बदबू आती है, काफ़ी तेज़ बदबू। और उसी बदबू को फॉलो करते हुए मैं जाता हूँ स्पोर्ट्स रूम के अंदर, और वहाँ जाकर पता चलता है कि अर्जुन की वहाँ पर लाश थी। अर्जुन की वहाँ डेथ हो चुकी थी। पूरा स्कूल सदमे में चला जाता है। किसी को इस बात पर यकीन ही नहीं था। सब सदमे में थे कि ऐसा कैसे हुआ। ना ही किसी को पता था कि ऐसी हरकत किसने की, किसने अर्जुन को
वहाँ पर बंद किया। प्रिंसिपल सर भी इसे सुसाइड बताकर वहीं पर बात आया जाया कर देते हैं और इसको आगे नहीं बढ़ाया जाता। अर्जुन को यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता है और अर्जुन इसी इंसाफ के लिए यहाँ पर तड़प रहा है। तब तांत्रिक जी बताते हैं बदला तो अर्जुन ने ले लिया है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। क्लास टीचर और पीटी टीचर पूछते हैं कि कब हुआ और कैसे हुआ। तांत्रिक जी बताते हैं कि जब इसकी आत्मा सौरभ के अंदर आई तब सौरभ रात को अकेला घर से बाहर निकल जाया करता था और कहाँ जाता था किसी को नहीं पता था, लेकिन मुझे पता है वो गया था उन दोनों बच्चों से बदला लेने। अब इस बात को 12 साल बीत चुके हैं। वो अब बच्चे नहीं रहे। 12 साल बीतने के बाद भी अर्जुन उनको नहीं भूला और फिर खबर आती है उन दोनों की मौत हो चुकी है। एक ऐसी मौत जिसका कारण बताया ही नहीं जा सकता। ये काफ़ी दर्दनाक मौत थी। इसका कारण क्या था किसी को नहीं पता, लेकिन इसका असली कारण अर्जुन की आत्मा ही है जो कि सौरभ के अंदर थी। सौरभ की फैमिली को भी नहीं पता था कि सौरभ कब घर से बाहर चला जाया करता था और घर के अंदर आ जाया करता था। ये सब रात के टाइम पर होता था। ये सब बातें सुनकर सौरभ की माँ भी काफ़ी हैरान थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि इतना सब कब हो गया, लेकिन फिर भी अर्जुन की आत्मा अभी भी भटक रही है क्योंकि उस आत्मा को अब मुक्ति चाहिए और वो मुक्ति दिलाने के लिए आया हूँ मैं। तांत्रिक जी वहाँ पर अपने हवन की तैयारी करते हैं और अर्जुन को बुलाते हैं। अर्जुन फिर से सौरभ के शरीर में आता है, फूट फूट कर रोने लग जाता है। अर्जुन कहता है मैंने क्या किया था? मैं तो किसी को परेशान भी नहीं करता था। मुझे बस बाकी बच्चों की तरह एक साधारण लाइफ जीनी थी, लेकिन मेरे साथ इतना बुरा हुआ। इसका बदला मैं कैसे ना लेता। मैंने अब उन दोनों से अपना बदला ले लिया है और अब मैं भी मुक्ति चाहता हूँ। तांत्रिक जी प्लीज़ मुझे मुक्ति दिला दीजिए। तांत्रिक जी ये बात सुनकर काफ़ी खुश थे क्योंकि अब ये तरीका और भी आसान हो चुका था क्योंकि अर्जुन को भी अब मुक्ति चाहिए थी। जल्द ही हवन करके अर्जुन को मुक्ति दिला दी जाती है और अब वो प्लेग्राउंड जो पहले हॉरर हुआ करता था अब वो हॉरर नहीं रहा था। वहाँ पर फिर से बच्चे खेलने लगे थे और स्पोर्ट्स रूम को भी यूज़ करने लगे थे। सब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। कुछ बच्चों की शरारत की वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई और इसके कहीं ना कहीं कारण स्कूल प्रिंसिपल भी था जिसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे बस स्कूल की रेपुटेशन की चिंता थी और जिस कारण से उन्होंने इस बात को सुसाइड भी बता दिया था। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।